इनके द्वारा दोबारा बताया गया कि हमारे अकाउंट से इस तारीख को पैसे भी निकले हैं। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें बैंक मैनेजर, क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरा आ जाता है ना मोबाइल में नंबर पे कि कहाँ से कहाँ हुआ, तो इनके उसमें जो है बैंक मैनेजर से संपर्क, जब पिन बदल के चोरी कर लिया फिर मोबाइल बेच दिया इन्होंने औने पौने दामों में। तो इनको लगा कि अब तो पकड़े नहीं जाएंगे, तो इन्होंने पुलिस पे ही मतलब एक तरह से छींटाकशी शुरू की कि हमें किस बिना पे गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे पास ना तो मोबाइल है ना कुछ है, हमने तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन क्योंकि सीसीटीवी फुटेज थी और इनका द्वारा ट्रांजैक्शन वो वहाँ पर शो हो रहा था, तो एक जगह जो है इनका वो मिल गया फुटेज निकालते का। उसके बाद तलाशा गया, खूब काफ़ी मेहनत इसमें लगी, आज तक की मेहनत लगी 29 तारीख से। तो जब ये लोग मिले तो कितनी गिरफ्तारी है, पूरा क्या मामला है? देखिए 25 जनवरी को गुजरात का एक कपल पीयूष चंद्रकांत मोदी और उनकी वाइफ ये जम्मू से ऋषिकेश की तरफ को सफ़र कर रहे थे हेमकुंड एक्सप्रेस में। और सुबह जब इनके द्वारा देखा गया तो इनका सामान गायब था, पर्स चोरी था, मोबाइल चोरी था, एयरबड्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी और उस सूचना के आधार पे इनका मुकदमा लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लगे तफ्तीश में। काफ़ी कठिन था क्योंकि मोबाइल वगैरह और लैपटॉप, ये मोबाइल और जो ईयरबड्स थे सिर्फ उनसे शोर तक पहुंचना काफ़ी कठिन था। लेकिन जो ये मिस्टर मोदी थे इन्होंने आकर के बताया कि मेरे खाते से ट्रांजैक्शन हुआ है। वो ट्रांजैक्शन जो है हमने बैंक मैनेजर से पूरी डिटेल्स ली। वो ट्रांजैक्शन देहरादून राजपुर रोड पे किसी बैंक से हुआ था। वहां पर के एटीएम और आसपास के सभी जगह को खंगाला गया, तो एटीएम में उनकी जो है फोटो आ गई। उस फोटो के आधार पे जगह जगह इनकी छानबीन की गई, पूछताछ की गई। लास्ट में ये जो है देहरादून से ही काफ़ी मशक्कत के बाद पकड़े गए। पकड़े जाने पर इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारे द्वारा तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया है, ना हमारे पास मोबाइल है, आप किस बिना पे कर रहे हैं हमें गिरफ्तार। और पुलिस पे ही इन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। इनको थोड़ा सा टैकल किया गया, बातचीत की गई, खूब इन्हें ढंग से समझाया गया कि पुलिस का साथ देने पर इनका फायदा ही है। लास्ट में टूटे और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। इनके पास से फिर मोबाइल बरामद हुए हैं, एयरबड्स बरामद हुए हैं। ये करते क्या थे कि मोबाइल का पिन तोड़ देते थे और पिन तोड़ करके उसके बाद ये ट्रांजैक्शन करके फिर मोबाइल को आगे औने पौने दामों में बेच देते थे। इनका लीडर जो दीपक है ये दुबई में रहकर आया है और इसको टेक्निकल चीज़ों की काफ़ी अच्छी जानकारी है। अंश और बलवंत इसके साथी हैं। ये तीनों मिलकर के इस तरीके के कृत्य किया करते हैं। अंश जो है मुरादाबाद का है और बलवंत और दीपक पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के हैं क्रमशः। अंश के ऊपर पूर्व में गैंगस्टर का मुकदमा है क्योंकि 2024 में मोतीचूर हरिद्वार से ये जो है डकैती में जेल भी गया है। बाकी दोनों पे भी 2-2 3-3 चोरी के मुकदमे हैं। और अभी ये लोग हो सकता है आगे कुछ बरामदगी और भी करवाएं। फिलहाल इनसे और अच्छी तरह से जानकारी की जाएगी। रिमांड पे इन्हें ले लिया गया है और ये इतने ज़्यादा शातिर थे कि इनको लगा कि हरिद्वार में हम पकड़े जा सकते हैं, तो इन्होंने ये सारा कृत ही जाकर के देहरादून में किया। इनको गिरफ्तार देहरादून से किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अंश की, दीपक की और बलवंत की। कोई साथी इनके फरार है? नहीं, फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी देखते हैं अगर इनसे पूछताछ में और कुछ निकलता है। लेकिन फिलहाल ये तीनों का ही ये वाला कृत था क्योंकि ये हमारी बरामदगी पूर्ण है इसमें।